मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं गुरु बृहस्पति बहुत ही महत्वपूर्ण नक्षत्र में परिवर्तन किए हैं, उनका गोचर हुआ है और यह गोचर पालक के रूप में जाना जाता है। गुरु बृहस्पति का गुरु पुष्य गोचर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैदिक ज्योतिष शास्त्र के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर है। यहाँ पर गुरु बृहस्पति शनि के स्वामित्व वाले नक्षत्र में 18 जून से लेकर 18 अगस्त तक गोचर रहेंगे, उस नक्षत्र में रहेंगे। साथ ही साथ शनि जो है वो गुरु के स्वामित्व वाले मीन राशि में है, तो कर्म जो है गुरु के घर में है और भाग्य जो है शनि के नक्षत्र में है। तो यहाँ पर भाग्य और कर्म का दोनों को साथ प्राप्त हो रहा है। तो वैदिक ज्योतिष शास्त्र में इससे बड़ा संयोग नहीं होता है जब कर्म और भाग्य एक साथ मिल जाए। इस परिवर्तन होने से सभी राशियों के जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य हुआ है। इसी सिलसिले में आज हम तीसरी राशि की बात करेंगे, मिथुन राशि की बात करेंगे। यह प्रिडिक्शन जो होगा चंद्र राशि पर आधारित होगा, वैदिक ज्योतिष शास्त्र द्वारा कैलकुलेटेड होगा। यहाँ पर आपको फैक्ट चीजें बताई जाएंगी, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है और आपके जीवन में पीछे कैसा चल रहा है, आपके आने वाले समय में क्या बदलाव करें, क्या उपाय करें और लास्ट में वह महा उपाय भी बताएंगे जिससे आप ग्रहों के अशुभ परिणाम से बच सकते हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए यह ग्रह गोचर इस प्रकार है। गुरु जो है आपके सेकेंड हाउस में उच्च अवस्था में, जब भी कर्क राशि में 2 जून को जब आए वो उच्च अवस्था का होता है और 5 डिग्री पे जब भी गुरु पहुंचते हैं तो सर्वशक्तिशाली अवस्था होती है और यहीं पे वो उस नक्षत्र में गोचर हुए हैं। तो यहां पर गुरु बहुत जबरदस्त परिणाम देने वाले आपके धन भाव में बैठे हुए हैं और गुरु की दृष्टि जहां भी जाएगी उस कार्य को परिपूर्ण कर देती है और वो भी अमृत तुल्य उनकी दृष्टि होती है। बहुत ही धनात्मक कार्य करते हैं, आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं गुरु बृहस्पति। ऐसे में शनि का कर्म का भी साथ प्राप्त हो रहा है। शनि जो है आपके दशम भाव में बैठे हुए, कर्म के भाव में बैठे हुए, करियर में बैठे हुए, करियर में एकदम बहुत स्थिरता आ गई थी। आपका करियर रुक सा गया था, करियर में कोई बदलाव नहीं हो रहा था, कोई नई तरक्की हो पा रही थी, ना इनकम बढ़ रहा था, ना पदोन्नति हो रही थी, बहुत ही परेशान चल रहे थे जीवन में आप। बड़े लोगों का सहयोग भी प्राप्त नहीं हो रहा था क्योंकि ऐसा आपका ग्रह गोचर हो गया था जिससे आपके जीवन में व्यापार ठप हो गया था। आप नोट कर ले, अगर ठप नहीं भी हुआ होगा तो जरूर व्यापार से इनकम आना बंद हो गया था, बहुत ही स्थिर हो गया था और इतना कम इनकम हो रहा था जिसको आप गणना नहीं कर पा रहे थे, उसको आपके लिए वैल्यू जनरेट नहीं कर पा रहा था। अब क्या होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके जीवन को बदलने जा रही है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि गुरु जो है आपके पुष्य नक्षत्र में है। पुष्य जो है ना ग्रहों के लिए वरदान के रूप में काम करता है, ये पालक का रूप है, नक्षत्रों का राजा है पुष्य नक्षत्र। तो यहां पे गुरु को जाने से आपके जीवन में पॉजिटिवनेस आने वाला है, आपकी वाणी मधुर हो जाएगी। अब जहां पे आपका चिड़चिड़ापन स्वभाव हो गया था वो बदल जाएगा। आप अपने कामों से परेशान होते थे, घबरा जाते थे, तुरंत थक जाते थे, अब ये समस्या दूर होगी। आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा, कठोर मेहनत करने लगेंगे, सही समय पे जगने लगेंगे, सुबह शाम योगा ध्यान करने लगेंगे, जहां पर ये सब पहले नहीं कर पा रहे थे। ये आपके अंदर एक बहुत ही पॉजिटिवनेस है, आपके स्वभाव में बदलाव आया है, आपके कर्म में बदलाव आया, आपके सोचने की शक्ति बदल गई है, सोचने समझने की वातावरण बदल गया है, सगे संबंधियों का साथ प्राप्त होने लगा है। और जब सब ऐसा होने लगे तो आपका तरक्की का रास्ता साफ हो गया। और ये 2 महीना 18 जून से लेकर 18 अगस्त आपके लिए एक अमृत काल कहलाएगा। गुरु तो ऐसे यहाँ पर 31 अक्टूबर तक रहेंगे, लेकिन ये 2 महीना है, 2 महीने में क्या उपाय करना आपको जरूर करें, आपके जीवन को बदल कर रख देगा ये। तो गुरु की दृष्टि आपके धन भंडार को भरने लगेगी, यहाँ पर धन का व्यवस्था बढ़ जाएगा, आपके कार्य संपन्न हो लगेंगे, आप अपने वाणी से
लोगों को अब आकर्षित करने लगे हैं। आप कुछ ऐसा एग्रीमेंट करने वाले हैं अपने बिजनेस में जिससे आपका धन लाभ बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ आपका जो शत्रु से घिरे रहते थे, अब उस शत्रु का नाश हो जाएगा। शत्रु आपसे दूर भागेंगे और कोर्ट कचहरी में जिससे परेशानी चल रही थी, वो कोर्ट कचहरी के झंझट से भी मुक्ति मिलने वाली है। गुरु की दृष्टि आपकी पहली दृष्टि है, आपके छठे घर को देख रही है। ऐसे में गुप्त रोग से मुक्ति मिलेगा, शत्रुओं से आपका संबंध अच्छे बनने लगेंगे या शत्रुओं का नाश हो जाएगा। ऋण जो उधार चुकता नहीं कर पा रहे थे, बहुत ही परेशान चल रहे थे, बिजनेस के लिए ऋण लिए हो, घर बनाने के लिए ऋण लिए हो, आपके पास में धन इकट्ठा होगा, आप ऋण को चुकता कर पाएंगे, कोर्ट कचहरी के झंझट से बचेंगे। साथ ही साथ गुरु की दृष्टि आपके अष्टम भाव को देख रही है। अष्टम भाव को देखना अर्थात आपको मृत्यु काल से बचाने के रूप में कार्य करेगा यह दृष्टि। गुरु की दृष्टि आपको कोई एक्सीडेंटल दुर्घटना से बचाएगा। या आप यदि यात्रा कर रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, तो बहुत ही सावधानी से चलाएं, जल्दीबाजी न करें, और बुद्धि विवेक से कोई लंबी धार्मिक यात्रा कर रहे हैं, उस पर आप अपने भगवान का इष्ट देव का आराधना करते रहें। गुरु की दृष्टि आपके दसम भाव को देख रही है, जो कर्म का भाव है, और दसम भाव कर्म का भाव को देखना, आपको मैं पहले ही बताया था कि अपने करियर से बहुत ही परेशान हो गए थे, तो यहाँ पर आपके करियर में अचानक ग्रोथ दिखेगा, पदोन्नति होगी, वेतन वृद्धि होगी, व्यापार में स्थिरता आएगी, आपका व्यापार का डेवलपमेंट होगा, विदेशों तक व्यापार आप लेकर जा सकते हैं। आप ऐड ऑन करेंगे, आय में वृद्धि होगी, पिता का हेल्थ अच्छा होगा, पिता का गुरु बुजुर्गों का आपको साथ प्राप्त होगा, उनके बताए रास्ते पे चलते हैं तो उनको अच्छा लगेगा और आपको सफलता भी मिलेगा। अब करना क्या है, तो आपके स्वामी ग्रह है बुध, और बुध और गुरु में अच्छी मित्रता है, तो प्रत्येक बुधवार को गणपति मंदिर में जाए, गणपति भगवान को धुर्वा अर्पित करें और ओम गण गणपति नमः एक माला अर्थात 108 बार जाप करें, और प्रत्येक गुरुवार को स्नान करने के बाद में पीला वस्त्र धारण करें, चंदन लगाए, केसर का तिलक करें या हल्दी का चंदन लगाए, और गुरु का बीज मंत्र ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग शह गुरुवे नमः एक माला अर्थात 108 बार जाप करें। यदि ऐसा करते हैं तो आपके जीवन को बदल देगा। साथ ही साथ एक अचूक उपाय बताने वाला, आप ये लगातार 2 महीना कम से कम 18 अगस्त तक आपको प्रत्येक दिन स्नान करें। स्नान करने के बाद में पीला चंदन जरूर लगाएं, केसर का हो या हल्दी का चंदन आप तिलक लगाएं, और सूर्य भगवान को जल दें। ओम सन सूर्याय नमः के मंत्र के साथ जल दें। यदि ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही मधुरता आएगी, संपन्नता आएगी, और आपका हेल्थ स्वस्थ रहेंगे। ओम नमः शिवाय।